अर्चना। हम सारे बच्चे भाईंदर से हैं और हम यहाँ रामायण प्रेजेंट करने वाले हैं। एक बार राजा दशरथ को बहुत चिंता होती है कि उनके खुद के कोई संतान नहीं है, तो वो ऋषि के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मेरी खुद की कोई संतान नहीं है। ऋषि ने कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हें 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे। धन्यवाद। वशिष्ठ जी वशिष्ठ जी श्रृंगी महाराज के पास गए और उन्होंने पुत्र का मुष्टि यज्ञ करवाया और फिर अग्नि से प्रजापति अपने हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए। उन्होंने वो खीर दशरथ महाराज को दी। दशरथ महाराज ने उसमें से आधी खीर कौशल्या को दी और बचे आधी खीर में से उन्होंने 2 भाग किए, एक कैकई को दिया और एक सुमित्रा को। और फिर कौशल्या और कैकई ने अपने खीर में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को दिया, जिससे सुमित्रा की 2 संतान हुए। को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब यह चारों बालक थोड़े बड़े हो गए, तब एक दिन विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के महल में आए। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र मुनि को यह वचन दिया कि आप कोई भी इच्छा प्रकट कीजिए, मैं वह पूर्ण करूँगा। इस कारण विश्वामित्र मुनि ने दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगा, क्योंकि जंगल में कुछ साधु यज्ञ कर रहे थे। उन साधुओं को राक्षस परेशान कर रहे थे, इस कारण वो यज्ञ को संपन्न नहीं कर पाए। इसलिए राम और लक्ष्मण को उन राक्षसों को वध करना होगा। फिर यह बात सुनकर राजा दशरथ को थोड़ा दुख अवश्य हुआ, परंतु क्योंकि वह वचनबद्ध थे, उन्हें राम और लक्ष्मण को देना ही पड़ा। फिर विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेके जंगल में आए, जहाँ पर कई साधु यज्ञ कर रहे थे। उन यज्ञों पर राक्षस आक्रमण कर रहे थे, उनको यज्ञ संपन्न करने नहीं दे रहे थे। फिर राम और लक्ष्मण मिलकर उन राक्षसों का वध करने लगे। उनमें से एक राक्षसी थी जिसका नाम था ताड़का। उस ताड़का का वध भगवान राम ने एक ही बार में कर दिया। फिर एक राक्षस जिसका नाम था मारीच, भगवान ने उसका वध नहीं किया, परंतु क्योंकि वह जानते थे कि मारीच को भविष्य में बेहद कुछ करना है, इस कारण उन्होंने मारीच को 100 मील दूर फेंक दिया, जिससे कि वह भारत से लंका में गिर पड़ा। इस कारण मारीच भी बच गया। साधुओं की यज्ञ भी पूर्ण हो चुकी थी और राम और लक्ष्मण को भी संतोष हो गया। महाराज दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण अपना काम करके लौट रहे थे, तभी वो ऋषि मुनि के साथ लौट रहे थे ना, तो ऋषि मुनि उन्हें जनक महाराज के महल में लेके गए। महाराज ने कहा जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता मैया से शादी करेगा। यहाँ पे बलवान से भी बलवान राजा, यहाँ तक कि रावण भी था, वो भी उसे नहीं तोड़ सका।
कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे राम जी भी है, उन्हें कहिए वो उठा के तोड़ देंगे इस धनुष को। जैसे ही राम जी आगे बढ़े, सब राजा हंसने लगे कि हम बलवानों से भी बलवान राजा ये धनुष को तोड़ नहीं पाए, तो ये नन्हे बालक क्या करेंगे। राम जी ने धनुष उठाया और तोड़ दिया। फिर सब चौंक गए। फिर उनकी विवाह सीता मैया से हो गई। उसको रखने का ऐसे लगा मंत्रा थी, वो केकई के कमरे में गई और बोला कि अभी राज है ना, राम जी यहाँ के राजा बन चुके हैं और घोषणा भी कर दी है। राजा ने बोला है कि अभी राम जी अभी यहाँ के राजा बन चुके हैं, क्यों तुम्हें अपने बेटे को नहीं बनाना? नहीं, राम जी मेरे बेटे हैं, वो भी मेरे बेटे जैसे ही है। और बेटे को कभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती, बोलते तुम्हारा फिर वो बड़े हो जाएंगे, वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ना तुम्हें पैसा देंगे, ना तुम्हें कोई जानेगा रानियों के नाम से। तो बोलती नहीं वो ऐसा नहीं है। तो वो ऐसे ही करते करते उसके कान भर दी। तो वो बोलती कि हाँ ठीक है। तो वो बोलती कि कैसे करेंगे अपने? तो बोलती अपने पिछली बार जब युद्ध हुआ था, जब आपने 2 वचन उनसे बोले थे, वो आज आप पूरे टाइम आने पर अपने पूरा करेंगे, तो वो आज तुम कर लो। तुम ऐसा मांग लेना कि है ना, राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेज दो और भरत को राजा बना दो यहाँ का, और तुम फिर ऐसे ही कर दो। और फिर उसने एक नाटक बनाया और बोला कि नाटक तुम ऐसा करना कि तुम जब दशरथ राजा को तुम्हारे सामने बोलने आना पड़े, इससे अच्छा तुम खुद जाके बता सको। तो वो मंत्रा ऐसे बोलती है कि तुम है ना अपने वस्त्र को अलग पहनना, और अभी तुम्हारे जो हार है वो इधर उधर सब जगह फेंक डालो, और जब आएंगे दशरथ राजा वो तुम्हें खुद ही पूछ लेंगे कि तुम क्या चाहिए। तो फिर वो फिर उसने भी वैसा ही किया जैसा उसने कहा। फिर वो आए दशरथ राजा, तो बोले क्या हुआ? तो बोलते कि आप राम जी को वनवास भेज दो 14 साल के लिए, और भरत को यहाँ का राजा बना दो। बोलते क्यों? तो बोलते तो आपने अभी मैं 2 वचन पूरा कर रही हूँ, अभी टाइम आ चुका है जब मैं ये वचन पूरा करूँ। कि युद्ध के समय जब मैंने आपका रथ एक उंगली से उठाया था, तब आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी कोई भी 2 इच्छा पूर्ण करेंगे। तो मेरी पहली इच्छा ये है कि आप राम को वनवास भेज दीजिए 14 साल के लिए, और दूसरी इच्छा कि आप भरत को राजा बना दीजिए। यह सुन के दशरथ राजा चक्कर खा के गिर पड़े, और राम जी ने उनसे पूछा पिताजी को क्या हुआ? पिताजी को क्या हुआ? तो केकई ने बोला तो केकई ने बोला कि यह अभी बीमार है और तुम्हें अभी 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। तो राम जी ने कहा ठीक है, मैं वनवास चला जाऊंगा। दशरथ जी है, यह उनके पुत्र राम और लक्ष्मण है, और यह उनकी बहू सीता है। दशरथ जी और अयोध्यावासी बहुत दुखित है कि राम जी वनवास ले रहे हैं, और सब उनके दुख में डूब चुके थे जब राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों को गुरु जी ने गंगा के सामने छोड़ा। जब गुरु जी ने राम जी को नदी के गंगा किनारे छोड़ा, तभी एक नावकरी मिला जिसका नाम था केवट। केवट ने उन्हें राम जी ने केवट से पूछा कि हम आपकी नाव पे बैठ सकते हैं? केवट जी ने कहा नहीं, अगर हमारे नाव पे बैठोगे तो मेरा नाव
इसलिए आप नहीं बैठ सकते। अगर आप इस राजी हो कि अगर आप अपना पैर को अच्छे से धोने दो तो फिर मैं आपको बिठा सकता हूँ। तो फिर राम जी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे चरण धो सकते हो। फिर उन्होंने चरण धोकर वही चरणामृत पीकर, उसके बाद उन्होंने वही चरणामृत पीकर उनको बिठाया। उनको बिठाने के बाद वह एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने बड़े से वृक्ष के नीचे आराम किया। उसके बाद एक रात के बाद वह दूसरे सुबह वो एक ऋषि मुनि के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषि मुनि से बातचीत की कि क्यों हम वनवास में आए। उसके बाद उन्होंने कहाँ जाना है वो पूछा, तो ऋषि मुनि ने कहा कि आप चित्र पर्वत में जा सकते हो। वहाँ फिर उन्होंने अपना कुटिया बनाई। उसके बाद वहाँ रहने लगे। उसके बाद भरत महाराज को जब ये पता चला कि उनके बड़े भैया राम वनवास जा चुके हैं, तो फिर उन्होंने बहुत ही क्रोधित होकर वहाँ चले गए। उसके बाद वहाँ से बातचीत की। फिर भरत महाराज ने उनसे प्रार्थना की कि कृपया मेरे साथ चलिए आप। तो फिर राम जी ने कहा कि मैं नहीं चल सकता क्योंकि मैंने वचन दिया है माता जी को। उसके बाद फिर राम जी ने अपने पादुका दिया, चरण पादुका। उसके बाद फिर भरत महाराज वो पादुका लेकर अपने सिर पर चले गए। जब राम, लक्ष्मण, सीता वनवास के लिए निकले थे तब एक दिन लंका के महाराज रावण की छोटी बहन सुपर्णा रावण के पास आके गई, राम तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। राम ने सुपर्णा से कहा कि नहीं, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, इसलिए तुम लक्ष्मण के पास जाओ। सुपर्णा लक्ष्मण के पास गई और बोली, लक्ष्मण मुझे तुमसे शादी करना है। तो लक्ष्मण ने सुपर्णा से कहा कि मैं तो पहले ही राम की दास बन चुका हूँ, इसलिए तुम इधर से जाओ। तो सुपर्णा जा रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना सीता को मार दिया जाए, तब मैं राम की पत्नी बन जाऊंगी। और फिर वह सुपर्णा सीता को मारने जा रही थी, तभी लक्ष्मण को पता चल गया कि वह राक्षस है और वह उसका नाक काट दिया। सुपर्णा रोते रोते अपने भाई रावण के पास पहुंच गई। ये शूर्पणखा और ये रावण। शूर्पणखा रोते रोते रावण के पास आती है। शूर्पणखा बोलती है, मैं तो राम से विवाह करने वाली थी, परंतु राम ने मुझे लक्ष्मण के पास ले गए। लक्ष्मण को समझ में आ गया कि मैं एक राक्षसी हूँ, इसके लिए उन्होंने मेरा नाक काट दिया। अगले दिन जब राम, लक्ष्मण और सीता अपने झोपड़ी के पास बैठे रहते हैं, तब एक सोने का हिरण सीता के सामने से गुजरता है। सीता जी राम जी से बोलती है कि आप कृपया करके मेरे लिए वो हिरण लेकर आ जाए। तो राम जी को पता रहता है कि वो रावण का भाई माची रहता है, फिर भी सीता का मन रखने के लिए वह उसका पीछा करते करते दूर जंगल में पहुंच जाते हैं। राम जी जैसे ही उस सोने का हिरण को देखते हैं, वो उस पर तीर से निशाना डालते हैं और वो तीर छोड़ते हैं। तभी अचानक उस पर तीर लगता है। वो अचानक अपने असली रूप में आ जाता है और गिर पड़ता है और चिल्लाता है, लक्ष्मण सीता मुझे बचाओ, सीता मुझे बचाओ। तब लक्ष्मण को लगता है कि राम जी के पैर पे तीर लग गया, राम जी के पैर पे तीर लग गया है, वो घायल हो चुके हैं। लक्ष्मण जी सीता जी के पास जाके कहते हैं कि आप कृपया घर के बाहर ना जाए, मैं राम भैया की रक्षा करने जा रहा हूँ। मैं घर के चारों ओर ये लक्ष्मण रेखा लगा देता हूँ, आप इसके बाहर कदम मत रखना, वरना इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और जो इस पे पैर रखेगा वो भस्म हो जाएगा। यह कह के लक्ष्मण जी राम जी की सहायता करने चले जाते हैं। जब राम और लक्ष्मण
लक्ष्मण जब भी वन में थे तभी घर पे उपस्थित नहीं थे, तभी सीता मैया को रावण ने अपहरण कर लिया था। जब ये बात राम और लक्ष्मण को पता चला तभी उन दोनों को ढूंढने लगे, वन में पर्वत में सारी जगह ढूंढने लगे। अंत में लोग ऋष्यमुख पर्वत पर गए और वहाँ का राज्य वरना राज वाली था। सुग्रीव ने उन दोनों को पर्वत के पीछे से देखा, तभी उधर गए और उन्होंने अपने मंत्री का नाम था हनुमान ने अपना दूसरा रूप लिया। उन्होंने अपना ब्राह्मण रूप लेके राम जी के पास गए। राम जी का नाम पूछा। राम जी ने बोला कि हम योद्धा हैं, मेरा नाम राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। जब हनुमान जी को पता चला कि ये मेरे भगवान है, तभी उनकी आँख से आंसू आने लगे और उन्होंने प्रणाम किया और बोले कि तुमने मेरे को कितने देर बाद दर्शन दिया। और उनको एक कथा याद है कि सूर्यदेव ने बोला था कि तुम्हारे साथ राम जी का दर्शन होगा। आगे ईश्वरी आगे लगा। श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ श्री राम जी को प्रणाम किया और उन्हें स्वागत किया। श्री राम जी ने अपनी सारी चिंताएं बताई कि एक राक्षस ने उनकी स्त्री सीता को कैद कर रखा है, क्या उसे बचाने में आप हमारी सहायता करेंगे? सुग्रीव ने कहा, प्रभु परंतु ये तो असंभव है, हमारे पास बस कुछ ही सेना है, सबसे पहले आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। श्री राम जी ने कहा, हाँ हम आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव जी ने अपनी सारी कथाएं बताई। श्री राम जी ने कहा, अभी इसी वक्त जाकर उस वाली को कहो कि कल प्रातः ही हम युद्ध करेंगे। अगली कहानी यहाँ है। फिर सुग्रीव ने बाली के राज्य में गया। राज्य का नाम था किष्किंधा। तो फिर सुग्रीव ने जाकर उनको चुनौती दिया कि तुम युद्ध करने आओ। तो फिर बाली ने वो चुनौती स्वीकार किया। फिर उसके प्रातःकाल ही उन दोनों भाई युद्ध भूमि में आए। युद्ध भूमि में बहुत घमासान युद्ध हुआ। राम जी झाड़ के पीछे से बाण मार रहे थे, पर उनको वो नहीं समझ पाए कि कौन सुग्रीव था और कौन बाली था, इसलिए उन्होंने बाण नहीं चलाया। उन दोनों का बहुत घमासान युद्ध हुआ और फिर सुग्रीव अपना युद्ध छोड़कर श्री राम जी के पास आ गए और राम जी से प्रार्थना करने लगे कि आप मेरा सहायता क्यों नहीं किए। तो फिर राम जी ने बोला कि तुम दोनों भाई में इतना मील है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो फिर राम जी ने बोला कि तुम फिर से किष्किंधा जाओ और फिर से बाली को नलकारो। और फिर सुग्रीव राम जी के आज्ञा का पालन करते और फिर प्रातःकाल होते न होते ही सुग्रीव राम जी के पास आते और उनको प्रणाम करते और फिर राम जी उनको एक हार देते और बोलते यही तुम्हारा पहचान है। और फिर उन दोनों भाई युद्ध भूमि में आते। युद्ध भूमि में फिर से बहुत घमासान युद्ध होता है और राम जी उनके बाण से निशान चलाते बाली के ऊपर और निशाना सही होकर बाली के छाती में लगता है। बाली मूर्छित होकर गिर जाता है और फिर उन्होंने राम जी को प्रणाम किया और अपना सारा राज्य उनके छोटे भाई सुग्रीव को दे दिया और इस तरह सुग्रीव ही किष्किंधा का राजा बना। और बाद में सुग्रीव ने अपने सारी वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता मैया की खोज के लिए भेजा। इस तरह हम लोग ने देखे कैसा हनुमान ने राम और लक्ष्मण से मिला, सुग्रीव ने कैसा राम और लक्ष्मण से मिला और अभी हम देखे कैसा राम और लक्ष्मण अपने भक्त को कैसे अपने समय में बचाते। हरे कृष्ण। राम दुखी थे क्योंकि सीता मैया का हरण हुआ था, इसलिए हनुमान लंका जा पहुँचे। रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ अंदर जाते हुए देख लिया। फिर उन्होंने सीता मैया को तो बचा लिया, पर रावण के सैनिकों ने उनकी पूंछ जला दी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यह पूंछ से पूरी लंका जला दूं। उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी। फिर वो पूरा लंका पूरा नष्ट हो गया। फिर वापस से हनुमान जी राम के पास जा पहुँचे।